हेलो एवरीवन, अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जो आगे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और आपके भी मन में वही डर का माहौल है, आपका भी चेहरा उदास है कि क्या मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज आएंगे, कैसा पेपर जाएगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपनी स्ट्रेटजी जिसे मैंने फॉलो किया और मैंने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन किया। सो वेलकम बैक टू ऑल, स्वागत है आप सभी का टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ नितिन तिवारी। एंड मैंने यूपी बोर्ड से 96.20 परसेंटेज के साथ यूपी में 7th रैंक हासिल की। सो स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, सिलेबस कंप्लीशन। दोस्तों, मेरा और मेरे दोस्तों का जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए उनका सिलेबस 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था। तो मिड दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपके पास प्रॉपर 1 मंथ का टाइम है। आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। One important thing I am going to tell you, do not complete your syllabus too much fast। अगर आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है तो आप फास्ट सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत पड़िए। क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या हमारा सिलेबस 15 दिसंबर तक कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बट अगर आपका सिलेबस 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाता है, दैट इज गुड फॉर यू। 1 शॉट देकर भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ छोटे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनको आप 1 शॉट से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है वो सैंपल पेपर लगाएं, क्वेश्चन बैंक लगाएं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करें। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, एज पर माई ओपिनियन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई विश कि आप इस ओपिनियन को फॉलो करेंगे क्योंकि मैंने इस ओपिनियन को फॉलो किया था। सैंपल पेपर्स को आप मत देखिए, यू हैव टू फॉलो क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखना है। जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं उनमें से जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं पिछले बोर्ड के एग्जामों में, उनको सॉल्व करना है। अगर आप पिछले सालों में आए बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, देन आई गारंटीड यू, 100% गारंटी कि आने वाले बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ये एक जनरल वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बेसिकली दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आगे हम एक सीरीज ला रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड, जिसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इन-डेप्थ नॉलेज जाकर क्लियर करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से चैप्टर्स मोर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर लिस्ट कैसे बनानी है, पीवाईक्यूज किस तरह देखने हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ से सॉल्व करने हैं। ये आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, डंके की चोट पर 90% इज नथिंग। आप 90% मार्क्स तो आराम से गेन कर पाएंगे। यहाँ मेरा टारगेट आपको 94, 95 तक पहुँचाना है। पूरा इन डेप्थ नॉलेज कवर करवा दूंगा, स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, क्योंकि अभी तक सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आगे के जो 3 महीने बचे हुए हैं, 15 नवंबर टू 15 फरवरी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू बिकम अ टॉपर। यही वो 3 महीने हैं जिसमें आपने अगर मेहनत कर ली, स्ट्रेटजी को फॉलो किया, तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम प्रॉपर प्लानिंग तो कर लेते हैं बट हमारी प्लानिंग पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। इस बात के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसको मैंने पर्सनली फॉलो किया था। आप भी इस टेक्निक को फॉलो करिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। द टेक्निक इज MDM टेक्निक, मिनी ड्यूरेशन मेथड। अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो मिनी ड्यूरेशन के लिए पढ़िए फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग फिजिक्स, देन यू हैव टू रीड 30 मिनट। Again, if you are reading chemistry, then next 30 minutes. Mathematics or bio, again 30 minutes. Hindi, English, computer, 30 minutes. If you have completed your 30 minutes all the subject, then you have to follow again that limit. Means again start 30 minute physics. अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ेंगे, आप इन डेप्थ पढ़ पाएंगे, ज़्यादा सिलेबस को आसानी से कवर कर पाएंगे और अपने माइंड में भी चीज़ों को रख पाएंगे। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। साथियों, अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। बहुत सारे बच्चे इस समय डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। बोलते हैं भैया पढ़ाई तो बहुत करना चाहते हैं, टाइम टेबल भी बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग भी करते हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस भी देखते हैं, बट उस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और इसका रीज़न है आपका सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन।
सो अगर आपने इन 3 महीनों के लिए अपने सोशल मीडिया से अपने आप को एकदम दूर रखा, देन आई गारंटीड यू कि आप बोर्ड में 93-94% मार्क्स गेन कर पाएंगे। राइट नाउ आई एम हियर इन कॉलेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, अ प्रेस्टिजियस NIT, और NIT में बैठकर भी मुझे ऐसा पता चल रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट की क्या वैल्यू होती है। सो अगर आपने 3 महीने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया तो जो आपका रिज़ल्ट बनेगा वो रिज़ल्ट आपको लाइफ टाइम तक यूज़फुल होगा। सो डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनसे दूरी बना लीजिए फॉर 3 मंथ्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक जनरल वीडियो है जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिस सीरीज़ को आपको फॉलो करना है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हम जाकर इन डेप्थ नॉलेज कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाने हैं, PYQs कहाँ से करने हैं, कितने लेक्चर देखने हैं, चैप्टर्स की लिस्ट क्या रहेगी, मीडियोकर चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स को कैसे पिकअप करना है, किस तरह से हमें अपने राइटिंग स्किल्स पर फोकस करना है, ये सारी बातें मैं एक सीरीज़ के थ्रू आने वाला हूं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए एंड आई गारंटीड यू कि आप 93-94% मार्क्स तो बहुत आराम से ला पाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग स्किल्स। दोस्तों बोर्ड का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें राइटिंग स्किल्स ही सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर होती हैं जो आपको एग्ज़ामिनर के सामने प्रेजेंट करती हैं। सो अगर आपने राइटिंग स्किल्स पर सुधार कर लिया देन आपके मार्क्स अपने आप पॉजिटिव स्लोप के साथ बढ़ जाएंगे। राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करनी है ये बातें मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस में बताऊंगा। इन जनरल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब से आपको किसी भी कॉपी में कोई भी चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स को आज से और अभी से सुधारना चालू करिए। ये 3 महीने बाद जब बोर्ड का एग्ज़ाम चालू होगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपके लिए। दोस्तों अब आपको हर संडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है। जितने भी चैप्टर्स आपने कवर कर रखे हैं उनमें से जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले आए हुए सवाल हैं उनको देखिए और सॉल्व करिए। अगर आप पिछले सालों के बोर्ड एग्ज़ाम के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं देन आई गारंटीड यू 100% गारंटी के साथ कि जो इस साल क्वेश्चन पेपर में सवाल आने वाले हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और ध्यान रखिए अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं देन 90% इज़ नथिंग। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप आराम से 90% क्रॉस कर जाएंगे और यही तो आपको चाहिए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हर संडे लगाना चालू कर दीजिए आज से ही। और अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शॉर्ट नोट्स इज की टू सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। यस यू आर लिसनिंग करेक्ट, शॉर्ट नोट्स इज द की टू गेट गुड मार्क्स, टू टेक द नेम ऑफ द मेरिट लिस्ट। शॉर्ट नोट्स जिन बच्चों को नहीं पता कैसे बनाना है बस नेक्स्ट वीडियो उसी की आएगी, आप उसको देख लीजिएगा। जिन बच्चों को पता है आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना चालू कर दीजिए। डेली शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है तब जाके आपको सिलेबस अपने माइंड में रख करके एग्ज़ाम हॉल में जाना है और अच्छे से कॉपी लिखनी है। दोस्तों अब वो टाइम आ चुका है जिसमें एक स्टूडेंट टॉपर में कन्वर्ट होता है। पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन इन 3 महीनों में जो अपने आप को बचा लेता है, जो प्रॉपर प्लानिंग करता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलता है, वो टॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको प्लानिंग करना मैं सिखाऊंगा, स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया, आपने मेरी सीरीज़ को फॉलो किया तो 90% मार्क्स तो बड़े आराम से आप ला पाएंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग करने के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है। पढ़ाई के लिए मिनिमम अगर आप 94-95 टारगेट कर रहे हैं, मिनिमम 8 आवर्स इज रिक्वायर्ड। 8 घंटे तो आपको पढ़ने ही हैं आज से और अभी से। आपको ये ठान लेना है, अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लीजिए लिख करके अपना प्रॉपर टाइम टेबल और उसको रिगरसली फॉलो करिए। जिस दिन आपको लगे कि मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर लिख दीजिए सॉरी भैया मेरा टाइम टेबल फॉलो आज नहीं हो पाया। आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको मैंने भी फॉलो किया था। मैं भी यूट्यूब की वीडियो में जाकर कमेंट सेक्शन में लिखता था
मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, इससे मुझे अपने आप अंदर से थोड़ी सैडनेस फील होती थी और मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाता था। देन यू हैव टू डू द सेम थिंग फॉर रीड टू मच लॉन्ग टाइम। एंड जो बच्चे 90% ही टारगेट कर रहे हैं वो मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी तो करना चालू कर दें। मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी करनी है विद द MDM टेक्निक, व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर। MDM टेक्निक, मिनी ड्यूरेशन मेथड बेसिकली, तो फॉलो करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें कवर करूंगा इन डेप्थ नॉलेज के साथ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस में। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, PYQs कहाँ से करने हैं, कौन से इजी मीडियम हार्ड चैप्टर्स हैं, किस तरह से पढ़ाई को बूस्टअप करना है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं, सारी बातें मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। अगर आपने वीडियोस को फॉलो किया देन आई गारंटीड यू, आई चैलेंज यू, 90% मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे। उसके बाद 93, 94 के लिए हम टारगेट करेंगे। सो थैंक यू so much for seeing this video. Stay tuned with us. Thank you so much.